खबर बनारस से है। ओला के सीईओ व संस्थापक भावेश अग्रवाल आज वाराणसी पहुंचे। ओला के सीईओ व संस्थापक भावेश अग्रवाल 17 फरवरी को लगाएंगे महाकुंभ में आस्था की डुबकी। साथ ही भावेश अग्रवाल ने कहा, यह मेरे जीवन का सबसे अलग पल होगा। मैं काफी उत्साहित हूं महाकुंभ को लेकर। वाराणसी के बड़ागांव क्षेत्र में स्थित श्री बलदेव पीजी कॉलेज के परिसर में आज स्वर्गीय शिव मोहन लाल स्मृति में बने आधुनिक सभागार के उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में विचार व्यक्त करते हुए ओला के सीईओ व संस्थापक भावेश अग्रवाल ने कहा कि वाराणसी आना मेरे लिए हमेशा सुखद रहा है, क्योंकि यह मेरा ननिहाल है। यहाँ मेरा काफी समय बिता है। मैं छुट्टियों में अपनी माँ के साथ यहाँ आता था। मैं पूरी दुनिया में कहीं भी रहूं, लेकिन वाराणसी का बड़ागांव मेरे मन में हमेशा रहेगा। बीते 10 वर्षों में इस धर्म की नगरी में बेसिक स्ट्रक्चर में काफी बदलाव महसूस कर रहा हूं। भावेश अग्रवाल ने कहा कि भविष्य में ग्रामीणांचल में भी अपनी ओला कंपनी को बढ़ाने का प्लान कर रहा हूं। जल्द ही इस पर हम लोग काम प्रारंभ करेंगे। भावेश अग्रवाल ने कहा कि ओला अब नए तकनीकी की क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। ईवी के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं और ओला का प्रयास है कि सभी को रोजगार मुहैया हो। भावेश ने कहा कि मुझे बनारस की होली बहुत पसंद है। इसके साथ ही भावेश ने कहा कि इस बार महाकुंभ में जाने का मौका मिल रहा है। यह मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण समय होगा। महाकुंभ में इस बार आस्था की डुबकी लगाकर मुझे अच्छा लगेगा व एक नई ऊर्जा के साथ भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी मेरे द्वारा सकारात्मक पहल होगी, जिससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। इसके साथ ही वाराणसी में ओला के द्वारा कुछ बड़ा करने की पहल की तैयारी भी की जा रही है। इसके साथ ही भावेश अग्रवाल ने कहा कि ईवी 2 व्हीलर के क्षेत्र में ओला ने शुरुआत भी पूर्व में कर दी है, जिससे भारतीय बाजार में इसकी काफी डिमांड बनी हुई है और भारत के लोगों को एक सस्ती व किफायती यातायात के अवसर प्रदान हो रहे हैं। ईवी 2 व्हीलर से आम जनमानस को पेट्रोल की अपेक्षा सस्ती व सुगम सुविधा प्रदान हो रही है और आगे भी हमारी तरफ से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों को देखते हुए आगे की प्लानिंग की जा रही है, जिससे लोगों को लाभ हो सके। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पिंडरा विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह भी मौजूद रहे। साथ ही कहा कि बलदेव पीजी कॉलेज की यशस्वी परंपरा को आगे बढ़ते देखना मेरे लिए सुखद है और यह बहुत बड़ी बात है कि ओला जैसे बड़ी कंपनी के प्रबंधक के रूप में देश विदेश में ख्याति अर्जित करने के बाद भी अपनी नानिहाल से आज भी जुड़े हैं भावेश अग्रवाल। इस अवसर पर डॉक्टर एस डी अग्रवाल, एसडीएम पिंडरा प्रतिभा मिश्रा, प्राचार्य डॉक्टर रविंद्र द्विवेदी, कार्यालय अधीक्षक आलोक चौबे मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर उदय प्रकाश पांडेय ने किया। उसके उच्चतर आयामों से रूबरू कराया, उसी विस्तार क्योंकि ईवी यूज करने से पेट्रोल से खर्चा बहुत कम होता है, पर एनवायरनमेंट की भी बचत होती है। तो हमारा फोकस है कि छोटे छोटे गांव, होली में पूरा रंग ही बदल जाता था और यहाँ पे बगीचे में हम अमरूद के पेड़ पे चढ़ के अमरूद तोड़ते थे, चिड़िया पकड़ते थे, हाँ, मंदिर जाते थे। बहुत अच्छी यादें हैं यहाँ पे। उस समय का जो दौर था ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में, यदि देखा जाए तो संसाधन थे, तो उसमें और आज में कितना आप अंतर देखते हैं बदलते भारत की जो तस्वीर जो है? देखिए एयरपोर्ट कितना अच्छा बन गया है। मैं तो इतने सालों बाद आया हूँ तो मैंने देखा। उस समय तो आई थिंक छोटा सा ही टर्मिनल हुआ करता था और रोड्स भी कितनी अच्छी हो गई। कनेक्टिविटी बनारस से यहाँ तक की कनेक्टिविटी रोड कितनी अच्छी है। तो मैं तो जब 10 साल के गैप में देख रहा हूँ तो कितना इम्प्रूवमेंट हो गया है। जैसे पढ़ाई आपकी मुंबई से अचानक आप वाराणसी में शिरकत की है, कितना बदलाव देखते हैं वाराणसी में? बहुत बदलाव है। मेरे तो ननिहाल यहाँ से है, तो मैंने बचपन में बहुत टाइम लगाया है वाराणसी में भी और बड़ा गांव में भी। मम्मी यहाँ पे आती थी, हमें महीने महीने भर के लिए लेके आती थी। पुराने वो तब के टाइम पे सड़कें ख़राब होती थी और इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, बट अभी तो इतना अच्छा वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट है जहाँ हम लैंड किए। वहाँ से सिटी की कनेक्टिविटी, इतना अच्छा हाईवे है और ये भी अब बड़ा गांव तो नहीं लगता है मुझे बहुत बड़ा हो गया है। तो एकदम मेरे ख्याल से प्रगति तो काफ़ी फास्ट है और फैसिलिटीज़ एंड सुविधाएं काफ़ी डेफिनेटली ग्रो हुई हैं। देखा जाए तो काफ़ी बड़ा जो क्षेत्र जो है ग्रामीण क्षेत्र है भारत का, जो है जिस तरीके से आपने परफॉर्मेंस अपने किए ओले के माध्यम से, ओला के माध्यम से जो है, तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी कुछ सुविधाएं उसमें डेवलप कराएंगे आप? बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्रों पे हमारा डेफिनेट फोकस है। जैसे शुरू में ओला कैब्स थोड़े बड़े शहरों में था, बट अब 200 शहरों में देश में फैल गया है और अब हमारा नेक्स्ट फेज ऑफ एक्सपेंशन है कि जैसे जैसे कि गांव है, बड़ा गांव हुआ, ऐसे बहुत सारे देश में गांव हैं। देश में तो ज़्यादातर नागरिक गांव में ही रहते हैं, तो उनके लिए स्पेशल लोअर कॉस्ट ट्रांसपोर्ट सर्विस हम कुछ लाएं, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गांव में नागरिक रहता है उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने का मौका मिले।
क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल से खर्चा आपका ट्रांसपोर्ट का 1/10 हो जाता है, एक 1/10। तो एक इंसान जो आज पेट्रोल का स्कूटर यूज़ कर रहा है या बाइक यूज़ कर रहा है, उसकी जगह अगर इलेक्ट्रिक बाइक यूज़ करेगा तो उसके लिए सेम महीने का कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपया सेविंग होएगा, क्योंकि वो दिन अपनी दिहाड़ी अपने स्कूटर पे या बाइक पे लगाता है। तो हमारा काफ़ी एक्सपेंशन हो रहा है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में हम अपनी दुकानें खोल रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक की भी। सो दोनों पर्सपेक्टिव से ट्रांसपोर्ट सर्विस एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफ़ी एक्सपेंशन इन रूरल एरियाज हम करेंगे। ओला की अगर बातें की जाए जो ईवी जो है और तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो इसमें कंपटीटर आती है उसमें, तो अब किससे कंपटीशन मानते हैं आप और इसमें क्या और सहूलियत देने की तैयारियां हैं? देखिए, कॉम्पिटिटर तो हैं बहुत सारे, और कॉम्पिटिटर होना अच्छी बात भी है, क्योंकि उससे नागरिक के लिए, कस्टमर के लिए हर कंपनी का फोकस बढ़ जाता है। बट हम नहीं मानते कि हमारा फोकस किसी कॉम्पिटिटर पे है। हमारा फोकस हमारे कस्टमर पे है। हमारा फोकस है कि हम देश की प्रगति में कैसे अपना हाथ बटाएं और कैसे उसमें अपना कंधा भी लगाएं और तेज़ी रफ्तार और बनाएं। लड़कियों के लिए या जो ओला जो है कुछ और भी ऐसी फैसिलिटी लाएगी उसमें जो कम रेट के हों, जिस तरीके से जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब बजट एक थोड़ा सा उनके लिए सर्वाइव नहीं हो पाता, तो क्या कुछ सस्ते दर पे भी कुछ ऐसी लाने की कुछ तैयारियां हैं या एजुकेशन के हिसाब से? हाँ, बिल्कुल। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का कॉस्ट कम करना एक बहुत इंपॉर्टेंट फोकस है, स्पेशली रूरल एरियाज़ के लिए। और उसमें हम शहरों में 4 व्हीलर चलाते हैं, तो छोटे शहरों के लिए, रूरल एरियाज़ के लिए 3 व्हीलर 2 व्हीलर की सुविधाएं भी हम ला रहे हैं, ताकि आप लोअर कॉस्ट में कर सकें। इलेक्ट्रिक टैक्सीज भी हम ला रहे हैं। इलेक्ट्रिक टैक्सी का चलने का खर्चा कम होता है, तो उसकी कस्टमर को दाम भी कम पड़ता है। तो ये सब चीज़ों को हम रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्रों में डेफिनेटली एक्सपैंड करेंगे। एक चीज़ और भी रहा, महाकुंभ भी आप जा रहे हैं जो। बिल्कुल। तो उसमें जिस तरीके से जा रहे हैं तो कितना आप उसमें किस पर नज़रिए से देखते हैं महाकुंभ को? जो 144 साल के बाद बताया गया, जिस तरीके से क्राउड है, भीड़ है जा रही वहाँ पे, तो व्यवस्थाओं को लेकर क्या सोचते हैं? नहीं, महाकुंभ हमारी भारतीय सभ्यता का एक बहुत अहम पर्व है एंड बहुत अहम फेस्टिवल है। एंड वो दिखाता है कि कितनी श्रद्धा देश के आम नागरिक में है भारतीय सभ्यता को लेके। तो मैं तो पहली बार ही जा रहा हूँ, तो मैं तो ये उसमें अपने आप को एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ कि क्या ये इतना बड़ा फेस्टिवल जो है किस तरह से वो सेलिब्रेट किया जाता है, एंड मैं उसमें भी अपने आप को शामिल करूँ। ये हर रूट का रेट तो मैं नहीं खुद से देखता हूँ, और वो तो लोकल टीम्स होती हैं। बट हमारा अगर कभी रेट अगर बढ़ा भी हो, तो शायद उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई हो, और ताकि हम और कस्टमर को सर्व कर पाएँ, तो थोड़ा सा 20-50% रेट शायद बढ़ गया हो फॉर दैट, उस घंटे के लिए या उस 2 घंटे के लिए। जनरली हमारे कोशिश यही रहती है कि हमारा रेट सबसे कम रहे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको एक्सेस कर सकें। ठीक ठीक ठीक।